विमान क्रैश में अजीत पवार की मौत। अजीत पवार का प्लेन उड़ाने वाली लड़की कौन? प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक कौन थी? शांभवी पाठक की कितनी थी सैलरी? सुबह 28 जनवरी 2026 देश के लिए मनहूस दिन रहा, क्योंकि 28 जनवरी के दिन ही अपने शहर बारामती जाते समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद तो देश में हलचल मच गई। डिप्टी सीएम बारामती में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग की कोशिश के दौरान नियंत्रण खो बैठा उनका प्लेन और वो क्रैश लैंडिंग उसकी हुई। खबरों की माने तो 8:45 पर मुंबई से बारामती की ओर उड़ान भरने वाला विमान लीजर जेट 45 VTSS विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान आग के गोलों में तब्दील हो गया। विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एक निजी सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और 2 क्रू सदस्य, पायलट और को पायलट शामिल थे। सभी के शव मौके पर ही लाशों के रूप में बरामद किए गए और किसी को बचाया नहीं जा सका। इस विमान को कैप्टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे, जबकि उनकी सहयोगी थी कैप्टन शांभवी पाठक। तो आज हम अपनी इस स्टोरी में शांभवी पाठक पर ही बात करेंगे और बताएंगे कौन थी शांभवी पाठक। खबरों की माने तो शांभवी पाठक एक प्रशिक्षित और अनुभवी पायलट थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एविएशन से संबंधित पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी से प्रोफेशनल पायलट ट्रेनिंग ली और कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी हासिल किया। शांभवी भारत लौटकर DGCA से लाइसेंस हासिल किया और फ्रोजन ATPL समेत अन्य ट्रेनिंग भी उन्होंने पूरी की, जिसके बाद वो एयरलाइन पायलट बनी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी कम उम्र में शांभवी ने सब हासिल किया था। जानकारी देते चलें कि हादसे की जांच जारी है। अभी तक अधिकारी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाए हैं, पर शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा था। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था और विजिबिलिटी एकदम लो थी, जिसके कारण पायलट को लैंडिंग में कठिनाई हुई और हादसा हो गया। DGCA और हवाई दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB मौके पर पहुंचकर हादसे की वजह की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या तकनीकी खराबी थी, मानवीय गलती थी या कोई अन्य कारण सामने आया। खबरों की माने तो अजीत पवार सुबह बारामती के जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई सभाओं को संबोधित करने वाले थे और चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए विमान से जा रहे थे। बारामती विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है और ये हादसा राज्य की राजनीति में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस दुखद हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया है। देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कई राजनीतिक हस्तियों ने ट्वीट करते हुए अजीत पवार और बाकी यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक बारामती और पुणे के अस्पतालों तथा दुर्घटना स्थल पर इकट्ठे हुए, जहां हर कोई मौत की इस खबर से सदमे में है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये घटना घटी और इसके क्या कारण रहे।